नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल, खाप पंचायतों ने सुनाया फरमान, कहा करेंगे सत्ताधारी पार्टी का बहिष्कार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार किसानों से कानून वापस ना लेने की मजबूरी तो बताए, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे, राकेश टिकैत ने दिखाया बड़ा दिल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि येदियुरप्पा की कुर्सी पर संकट, भाजपा विधायक का दावा 13 अप्रैल के बाद कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, खाप पंचायतों ने सुनाया फरमान, कहा करेंगे सत्ताधारी पार्टी का बहिष्कार। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार असहज होती जा रही है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से उठी लपटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक पहुंच गया है। अब हरियाणा के जिंद के खाप पंचायतों ने आज फैसला सुनाया कि वे लोग बीजेपी जजपा के नेताओं को गाँव में घुसने नहीं देंगे। बता दें कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने गई पुलिस के गिरफ्तार करने जाने और उनके रोकने के बाद किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। खाप पंचायतों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बीजेपी जजपा के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा। वहीं यह भी फैसला लिया गया कि टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को मदद मुहैया कराया जाएगा। जिंद खटखट टोल प्लाजा में हुए महापंचायत की अध्यक्षता सर्व जातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान बरसोला ने की। मालूम हो कि किसान आंदोलन के कारण मोदी सरकार की किरकिरी चौतरफा हो रही है। एक तरफ सभी विपक्षी दलों ने सरकार के कृषि कानून को लेकर अड़ने पर नाराजगी प्रकट की है, तो वहीं किसान आंदोलन का जन समर्थन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में लाल किला और आईटीओ में जिस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, उससे निश्चित रूप से आंदोलन को धक्का पहुंचा, लेकिन 2 दिन के भीतर भीतर एक बार फिर आंदोलन को देश भर से सहानुभूति प्राप्त होने लगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार किसानों से कानून वापस लेने की मजबूरी तो बताएं, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे, टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह खुद किसानों को बताएं कि कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती। उन्होंने आगे कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने सरकार से कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वह नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है। हम किसान ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे। टिकैत ने कहा, सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी डंडों बंदूकों से नहीं लड़ी जा सकती और न ही उसके द्वारा इसे दबाया जा सकता है। किसान तभी घर लौटेंगे जब नए कानून वापस ले लिए जाएंगे। यह किसान की पगड़ी और गरीब की रोटी की लड़ाई है, टिकैत। इससे पहले पुण्यतिथि पर अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी गेट पर कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था और आगे भी शांति व अहिंसा के साथ चलेगा। 66 दिनों में किसान आंदोलन में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत कर कहा है कि दोबारा बातचीत होगी और उसी से समाधान निकलेगा। यदि बातचीत से सहमति नहीं बनी थी तो उसका मतलब यह नहीं कि कानून जबरदस्ती मान लिया जाए। यह किसानों की पगड़ी और गरीबों की रोटी की लड़ाई है। अगर कोई किसानों की पगड़ी पर हाथ डालेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच उन्होंने मंच और आंदोलन स्थल पर जगह जगह घूमकर किसानों से बातचीत की। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को समर्थन देने के लिए लोग पानी भी साथ ला रहे हैं, यह उनकी भावनाएं हैं। हमने पहले भी झंडे मांगे थे तो हमें 2 लाख झंडे मिले थे। पानी से जीवन का रिश्ता है। हमारे शरीर में 70% पानी है, तो आंदोलन में भी पानी की उतनी जरूरत है जितनी लोगों को भोजन की। लोग पानी लेकर आ रहे हैं, अब वह इस आंदोलन को टूटने नहीं देंगे। 28 जनवरी की रात पुलिस फोर्स की सख्ती के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने संविधान को उल्लंघन होते देखा था। यह आंदोलन किसानों की पगड़ी और गरीब की रोटी की लड़ाई है। यदि कोई पगड़ी पर हाथ डालेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने फिर यह बात दोहराई कि बातचीत से ही इसका हल निकलेगा, भले सरकार 1.5 साल बाद ही बात करे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। येदियुरप्पा की कुर्सी पर संकट, बीजेपी विधायक का दावा 13 अप्रैल के बाद कर्नाटक को मिलेगा नया सीएम। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के कयास को बल देते हुए कहा कि नया मुख्यमंत्री 13 अप्रैल को उगादी के बाद पदभार संभालेगा। उगादी के दिन कर्नाटक में नया साल मनाया जाता है। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की खुले तौर पर आलोचना करने वाले बीजापुर शहर के विधायक ने यह भी संकेत दिया कि नए मुख्यमंत्री राज्य के उत्तरी भाग से होंगे। यत्नाल ने विजयपुर में मीडिया से कहा कि मुझे यहां हाथ फैलाकर मंत्री पद नहीं मांगना पड़ेगा। मैंने कहा है कि हमारा अपना व्यक्ति आएगा जो उन्हें मंत्री का पद दे सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि उत्तर कर्नाटक का कोई व्यक्ति आएगा, यह होगा, प्रतीक्षा करें और देखें।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पिछले कुछ समय से येदियुरप्पा और उनकी कार्यशैली के खिलाफ बार बार बोल रहे हैं। उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि येदियुरप्पा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और आला कमान ने तय किया है कि उनका उत्तराधिकारी उत्तर कर्नाटक क्षेत्र से होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में भय का माहौल लोकतंत्र के लिए जहर के समान, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में गलत खबर फैलाने के आरोप में नोएडा पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर व 6 पत्रकारों समेत 8 लोगों के खिलाफ राजद्रोह तथा अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसकी आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को भाजपा सरकार की ओर से धमकाने का चलन खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को FIR कर धमकाने का चलन बहुत ही खतरनाक है। लोकतंत्र का सम्मान सरकार की मर्जी नहीं बल्कि उसका दायित्व है। भय का माहौल लोकतंत्र के लिए जहर के समान है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार द्वारा पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकी दर्ज कर धमकाने का चलन बहुत ही खतरनाक है। लोकतंत्र का सम्मान सरकार की मर्जी नहीं बल्कि उसका दायित्व है। भय का माहौल लोकतंत्र के लिए कहर के समान है। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों को धमकाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करके लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ताओं से करवाई पत्थरबाजी, आपका आरोप, शेयर की किसानों से भिड़ने वाले की तस्वीरें। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों पर शुक्रवार को स्थानीय भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी। जवाब में आंदोलन कर रहे किसान भी भिड़ गए। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस बीच किसानों के साथ झड़प पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी ने कहा कि किसानों पर पत्थरबाजी करने वालों में भाजपा के लोग शामिल हैं। अपने दावे के समर्थन में आपने एक शख्स की कई तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर में शख्स कथित तौर पर किसानों के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ और धरना स्थल पर खड़ा मालूम होता है। दूसरी तस्वीर में वो भाजपा का झंडा थामे हुए हैं। एक तस्वीर में दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आता है। आखिरी तस्वीर शख्स के ट्विटर हैंडल की है। इसमें उसने अपना नाम प्रदीप खत्री बताते हुए बायो में लिखा है, जिला प्रभारी किसान मोर्चा दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी। ये चारों तस्वीरें शनिवार को ट्वीट करते हुए आपने कहा, पत्थरबाजी करने वाला स्थानीय भाजपा ही असली देशद्रोही है। बता दें, स्थानीय निवासी होने का दावा कर रहे लोगों का समूह सिंघू बॉर्डर को खाली कराने के लिए वहां पहुंचा था। इन लोगों ने आरोप लगाया कि इन्होंने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। डंडों से लैस स्थानीय लोगों का समूह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा और किसानों के खिलाफ नारे लगाते हुए उनसे वहां से जाने को कहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किए। सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर काफी हद तक बाहर से प्रवेश रोका गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का प्रतिरोध करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां आ रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का तंज, मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक फैसले हुए, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा के कुछ घंटों बाद रद्द किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनको बताना चाहिए कि वो किसान के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। संपादकीय में लिखा गया है, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो भाजपा कर रही थी, लेकिन विगत 7 वर्षों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। सामना में कहा गया कि अन्ना को आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या? अन्ना द्वारा अनशन का अस्त्र बाहर निकालना और बाद में उसे म्यान में डाल देना, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए अभी भी हुआ तो उसमें अनपेक्षित जैसा कुछ नहीं था। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने शुक्रवार को कहा कि वह नए कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन नहीं करेंगे और दावा किया कि केंद्र सरकार उनकी कुछ मांगों पर सहमत हो गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिन में हजारे से मुलाकात की। चौधरी ने कहा कि हजारे द्वारा मनोनीत कुछ सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समिति उनकी मांगों पर विचार करेगी और 6 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। एक बयान में हजारे ने घोषणा की थी कि वह शनिवार को महाराष्ट्र के अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हजारे ने कहा था कि उन्होंने किसानों की दुर्दशा पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को 5 बार पत्र लिखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हजारे ने शुक्रवार को कहा, केंद्र सरकार ने मेरी कुछ मांगों पर सहमति जताई है और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक समिति गठित करने की भी घोषणा की है। मैंने शनिवार से शुरू हो रहे अपने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन को स्थगित करने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही किसानों की तादाद, प्रशासन के फूले हाथ पांव, NH-24 हाईवे को किया बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जमा होने का सिलसिला जारी है। इस बीच खबर आई है कि दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के प्रदर्शन के चलते आज नेशनल हाईवे 24 को बंद कर दिया गया। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में गाजियाबाद की ओर जाने वाली और गाजियाबाद से आने
वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 बंद होने की जानकारी दी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।